हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज हम क्लास 10th की मैथ का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया हमको। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? योग ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या दिया है? 2, 7, 12, 10 पदों तक का योग क्या करना है? निकालने के लिए दिया हमको कितना? 10 पदों तक का। तो निकालेंगे पहले। तो इसमें हमारा क्या होता है, जब क्या है पदों कभी भी सीरीज के पद दिए हों और उसमें क्या कि इतने पदों तक का, कि यहाँ पे जैसे 10 दिया है, 100 दिया है, 500, मतलब सीरीज के कोई पद हो, सीरीज हो और उसमें इतने पदों का मान निकालना हो, तो वो उनका योग निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में हमारा क्या 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? योग निकालने का फार्मूला होता है। तो पहले में हमको क्या दिया है? 2, 7, 2, 7, 12 दिया डैश डैश करके कितने 10 पदों तक का हमसे पूछ रहा है। कितने? 10 पदों तक का। तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्या ए बराबर हमारा क्या होता है? प्रथम पद, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा? 2। डी डी हम क्या निकालते हैं? सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय माइनस प्रथम, यानी 7-2 इक्वल क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा ये? 5। और कितने पदों तक निकालना? 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10। अब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पे रख देंगे वैल्यू। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो n SN दिया पहले, तो यस, और n की वैल्यू क्या है? 10। S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n 10/2 ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए का मान क्या है? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस ब्रैकेट में n कितना है? 10 माइनस का 1 इंटू डी हमको कितना आया है? 5 इंटू 5। आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यस 10 इक्वल टू 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी ये क्या हो गया? 5। लिखेंगे ब्रैकेट में क्या? 2 दूनी 4 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगी? 9 गुणे क्या हो जाएगा? 5 गुणे क्या हो जाएगा? 5। आगे करेंगे तो S10 इक्वल क्या हो जाएगा? ये 5। अब ब्रैकेट में क्या होगा? 9 5 45, तो 4 प्लस क्या? 45, 4 प्लस क्या हो जाएगा? आगे करेंगे S10 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू ये क्या हो जाएगा? 5 4 9 और 4, यानी क्या? 49 गुणे 5 क्या हो जाएगा? 49 गुणे 5। तो S10 इक्वल टू क्या आ जाए? 9 5 45 के पास हासिल 4, 4 पंचे 20 और 4 24, यानी क्या? 245। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग कितना हो जाएगा? 245, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या आ गया? क्या आ गया? 245। अब आइए देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सेम है, तो सेम फॉर्मूले पे आप रखेंगे और सेम वैल्यू के साथ ए निकालेंगे। ए इसमें क्या हो जाएगा? -37। डी निकालेंगे तो माइनस का 33 और माइनस माइनस क्या? प्लस का 37, यानी प्लस का क्या? 4 हो जाएगा। और 12 पदों तक का, ऐसे इसमें 100 पदों तक का और इसमें 11 पदों तक, तो सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया, बाकी 2, 3 और 4 आप खुद से करिए, जिससे क्या है आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। अब आइए देखते हैं दूसरा कौन सा, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है? पहला क्या कह रहा है? नीचे दिए योग फलों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? योग फलों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया हमको? 7 10, मतलब 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे डैश डैश करके कितना 84 तक दिया हुआ है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? योगफलों को ज्ञात करना है। क्या करना है हमको? योगफल ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, तो आप बाकी 2 को करिए, एक क्वेश्चन हम आपको दूसरे का पहला बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? सेम योगफल निकालने का हमारा क्या फार्मूला होता है? क्या होता है? an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है? an इक्वल टू an प्लस 1 माइनस n इंटू डी, ये होता फार्मूला हमारा। तो यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है? an a बराबर हमारा पहले क्या हो जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले से 7, a बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब डी निकालेंगे तो डी हमको क्या? द्वितीय माइनस प्रथम होता है। तो द्वितीय हमको क्या दिया? 10 सही 1/2,
पहले हम क्या लिखेंगे 10 सही 1/2 माइनस का 7 क्या माइनस का 7 लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम 10 9 20 और 1 यानी 21 बटा क्या 2 माइनस का 7 बटा जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 2। तो 2 का 2 में भाग करेंगे एक बार यानी 21 माइनस 1 का भाग 2 में, तो 2 गुणे 7 यानी कितना 14। तो कितना आ जाएगा 14, 21 माइनस करेंगे 14, 21 से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 यानी 7/2। डी हमारा कितना आ गया 7/2 आ गया। और ए एन हमको कितना दे दिया है, तो कितने पदों तक 84। ए एन हमारा क्या हो गया 84, ए एन हमारा क्या हो गया 84। अब हमको क्या करना है, इस पे क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है। तो ए एन बराबर हमको क्या दिया है 84, 84 बराबर ए हमको कितना आ गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमको n निकालना है। क्या निकालना है n निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी हमको क्या आ गया 7/2, डी क्या आ गया हमको 7/2 आ गया है। तो अब रखेंगे मान, अब इसका मान क्या करेंगे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगी 84, ये प्लस में है इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा ये -1 इंटू क्या है ये 7/2। आगे करेंगे तो इस 14 में से क्या है 7 जाएगा तो 7 बचेगा और ये क्या बचेगा 7 यानी क्या हो गया ये 77। क्या हो गया 77 बराबर क्या हो गया हमारा n-1 इंटू क्या 7/2, क्या हो जाएगा ये 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा तिरिया का गुणा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है जो भाग में है क्या है वो जो भाग में है वो किस में हो जाएगा गुणे में, यानी ये क्या हो जाएगा 77 गुणे क्या हो जाएगा 2/7, क्योंकि तिरिया गुणा होगा तो 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा n-1 बराबर में क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। अब आगे करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कटेगा 7 एकम 7 और इसको काटेंगे 7 एकम 7 यानी क्या हो जाएगा ये 11 दूनी 22 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n-1, n-1 बराबर 22। तो यहाँ पे करेंगे 22 प्लस का 1 बराबर n, क्योंकि क्या है माइनस का n है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा पक्षांतर होगा तो माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी क्या है 23 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी n की जो संख्या होगी वो क्या आ जाएगी 23। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या आ जाएगा दूसरे के 23 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर 23 आएगा, क्योंकि क्या है 84 पदों का क्या है योगफल जो ज्ञात करना कितना है n बराबर क्या है 23, n बराबर क्या है हमारा 23। अब आइए अगला देखते हैं, यानी दूसरा और तीसरा आप स्वयं से करिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा और तीसरा आप क्या करिए स्वयं से करिएगा, जिससे आपको क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन क्या है सेम है, सिर्फ इसी फार्मूले पे आपको वैल्यू रखने किस पे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी पे। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पहले देखें क्या दिया एक एपी क्या कि समांतर श्रेणी में अगर क्या दिया हमको ए दिया है डी दिया है ए एन दिया है, तो वहां पे हमको क्या एन और एस एन निकालना है, क्या निकालना है एन और एस एन निकालना है। तो आइए निकालते हैं इसको हम, पहले क्या निकालेंगे हम पहले एन और फिर एस एन निकालना है। तो एन निकालेंगे तो एन बराबर क्या होता है हमारा, एन कहाँ से निकालेंगे हम ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से हम क्या निकालेंगे एन निकाल लेंगे। तो ए एन हमको क्या है ए एन हमको क्या है दिया है कितना 50, यहाँ पे सब दिया है हमको ए दिया है डी दिया है और एन दिया है और एन हमको निकालना है, तो वैल्यू रखेंगे सीधे हम इस इक्वेशन पे क्वेश्चन इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला उसकी क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। तो क्या दिया हमको ए एन हमको कितना दिया है 50, तो रखेंगे क्या 50 बराबर ए हमको कितना दिया है 5, तो 5 प्लस एन हमको निकालना है तो n-1 और डी हमको क्या दिया है 3, डी हमको क्या दिया है 3। तो इसको हम क्या करेंगे ये क्या हमारा 50 इसका पक्षांतर करेंगे प्लस है तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 3। आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45, 50 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 45 बराबर n-1 इंटू क्या 3, n-1 इंटू
3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो चीज गुणे में होती है और बराबर की दूसरी साइड जाती है तो वो किस में हो जाती है, भाग में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 45/3 बराबर क्या हो जाएगा, n-1। क्या हो जाएगा, n-1। तो इसको अगर हम काटे, 3 एकम 3 और इसको 3 एकम 3 और एक बचा यानी 15, तो 3 बचे 15। तो 15 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n-1, n-1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, n। क्योंकि माइनस का 1 है, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, 15×1 = 16। यानी n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 16। n की वैल्यू क्या है, 16 आ गई यहाँ पे। अब हमसे क्या कह रहा है कि Sn भी ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू क्या है, 16 आ गई। अब हम Sn निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब हम Sn निकालेंगे। तो Sn बराबर लिखेंगे, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2। ब्रैकेट में क्या होता है हमारा, 2a। फिर 2a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। अब हमको क्या Sn निकालना है यहाँ से। तो हमको n कितना दिया है, तो n हम यहाँ पे निकाल लिए हैं क्या, 16। n क्या निकाल लिया हमने, 16। 16 बटा क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमको क्या दिया है सीरीज में, 5। ए हमको क्या दिया है, 5। 5 हो गया प्लस n हमको क्या है, 16 माइनस का 1 इंटू डी हमको क्या दिया है, 3। तो 3 आगे करेंगे तो ये हमारा क्या, 2 एकम 2 और 2 8 16। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8। ब्रैकेट में करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 15×3। क्या हो जाएगा, 15×3। तो 8 ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 × 3 45। 15 × 3 क्या हो जाएगा, 45। आगे लिखेंगे 8 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 45 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। 45 10 क्या हो जाएगा हमारा, 55। अब आगे क्या करेंगे, तो लिखेंगे 8×55। क्या लिखेंगे, 8×55। तो 8×5 = 40 की 0, 8×5 = 40 और 4 44। यानी Sn इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 440। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का n हमारा क्या आ जाएगा, 16 और Sn इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 440। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तीसरे के दूसरे में हमको क्या दिया है, a बराबर 7 और a13 बराबर 35 दिया है। तो d और s13 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम, d। तो पहले d निकालेंगे। तो a बराबर हमको क्या दिया है, 7। तो लिखेंगे फॉर्मूला, हम d निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, डी निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करते हैं। तो ए एन हमको कितना दिया है, 13। तो ये क्या हो जाएगा, a13। ये क्या हो जाएगा, a13 बराबर ए हमको क्या दिया है, 7 प्लस n हमको क्या दिया है, 13। क्योंकि जो क्या है, ये एस एन जो होगा हमारा, ये क्या होगा, ए एन। एन हमको क्या दे दिया, 13। तो 13 माइनस का 1 हमको क्या, डी फाइंड करना है, डी हमको क्या करना है, निकालना है। तो आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, a13 बराबर 7 प्लस का ये क्या हो जाएगा, 12d। 7 का ये क्या हो जाएगा हमारा, 12d। तो ए एन हमको कितना दे दिया है, 35। ए एन हमको कितना दे दिया है, 35 दिया है, सॉरी। ए एन हमको कितना दे दिया है, 35। यहाँ पे क्या आएगा, 35। 35 तो ये आगे क्या हो जाएगा, 35 प्लस का 7 है माइनस का 7 होगा बराबर हमारे किसके, 12d के। तो ये 15 में से क्या जाएगा, 7। तो 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और यहाँ क्या बचा, 2। यानी 28 बराबर क्या हो गया, 12d। 28 बराबर क्या हो गया, 12d। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 28/12। डी बराबर 28/12। क्योंकि जो चीज गुणे में होती है बराबर की दूसरी साइड जाती है भाग में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 28/12। क्या हो गया हमारा, 28/12। अब 4 से काट दें दोनों को, क्योंकि ऊपर और नीचे की संख्या क्या एक ही संख्या से काटनी चाहिए। तो किससे काट रहे हैं, 4 से। 4×3 = 12 और 4×7 = 28। यानी डी बराबर हमारा कितना आ गया, 7/3। यानी डी हमारा क्या, सार्वंतर कितना आ गया, 7/3। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको Sn13 निकालना है। तो Sn13 आइए निकालते हैं। अब हम Sn इक्वल टू हमारा क्या होता है, n/2
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। आगे जब करेंगे तो एस एन हमको क्या 13 है, तो एस 13 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13/2, क्या हो जाएगा 13/2। ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए, यानी ए कितना दिया है 7, तो लिखेंगे 2 इंटू 7 प्लस यन, यन यहाँ पे हमको क्या दे दिया है 13, क्योंकि एस एन क्या है 13 यानी क्या 13 माइनस का 1, और डी हमको क्या दिया है, तो डी हमारा क्या है 7/3, डी हमको क्या निकाला है 7/3, तो यहाँ पे रख देंगे क्या 7/3। अब आगे करेंगे तो लिखेंगे एस 13 इक्वल टू, ये क्या दिया हमको 13/2, तो लिखेंगे क्या 13/2। अब ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा हमारा 14 प्लस 13-1 है क्या यानी 12 गुणे क्या 7/3, 12 गुणे 7/3। आगे लिखेंगे एस एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 13/2, ब्रैकेट में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा 14 प्लस 3 एकम 3 और 3 चौको 12, यानी 7 चौको क्या हो जाएगा 28, 7 चौको क्या हो जाएगा 28। अब आगे करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे हम एस एन इक्वल टू 13/2, ब्रैकेट में 28 14 जोड़ेंगे तो 28 और क्या है 14 को हमको क्या करना है जोड़ देना है, तो 8 4 12 की 2 और 3 1 4, 2 1 3 और 1 4, यानी क्या हो गया ये 13/2 गुणे 42। एस एन इक्वल टू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/2, क्या आ जाएगा 13/2 गुणे क्या 42, क्या आ जाएगा 13/2 गुणे 42, तो एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी क्या आ जाएगा 13 गुणे 21, क्या आ गया 21। तो अब गुणा करेंगे 21 तिरिका 63 की क्या 3 हासिल 6, 21 एकम 21 और 21 6 27, यानी एस एन इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 273। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर, अब आइए अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का, कौन सा तीसरा, क्या दिया हमको ए 12 दिया है 37, डी हमको दिया है 3 और ए और एस एन हमसे पूछ रहा है, तो ए पहले निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से क्या निकालेंगे हम ए निकालेंगे, तो यहाँ हमको ए एन कितना दिया है, ए एन कितना दिया है 37, तो क्या लिखेंगे 37 बराबर ए हमको निकालना है प्लस यार हमको क्या दे दिया है, तो ए हमको क्या दिया है 12, क्या दिया है ए 12 दिया है, यानी क्या हमारा ए 12 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है एन, अगर हमको ए 12 दिया है तो ये ए 12 जो है हमको एन बराबर क्या दिया हमको 12, आगे रखेंगे तो ए एन हमको कितना दिया है 37 और एन हमको कितना दिया है 12, ए निकालना हमको प्लस क्या 12-1 इंटू डी हमको कितना दिया है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 37 बराबर ए प्लस ये क्या हो जाएगा 11 इंटू डी, यानी क्या 11 इंटू 3, क्या हो जाएगा 11 इंटू 3, तो 37 बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 11 यानी 11 गुणे 3 यानी 11 33, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये 33 क्या है प्लस में है, पक्षांतर होगा किस में आएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा ये 37 माइनस 33, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4, यानी ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4, हमने क्या निकाल लिया ए निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना एस एन, अब हम क्या निकालेंगे एस एन 12, एस एन 12 कैसे निकालेंगे हम, एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा n/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। आगे करेंगे तो एस एन हमको कितना दिया है 12, तो एस 12 बराबर एन हमको कितना दिया है यहाँ 12, तो क्या रखेंगे 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमने क्या निकाल लिया है 4, ए बराबर क्या हो जाएगा 4 हमारा, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस n-1,
तो n हमको क्या दिया है यहाँ पे 12, n क्या दिया है 12, यानी 12 माइनस का 1 इंटू डी हमको क्या है 3, डी कितना है 3। आगे करेंगे s 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 छक 12, यानी क्या है 6, ब्रैकेट में क्या आ जाए 4 दूनी 8 प्लस 12 माइनस 1 यानी क्या 11 गुणे 3, 11 गुणे 3। आगे करेंगे तो 6 ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 8 प्लस 11 33। आगे करेंगे इसको हम, ये हमारा S12 ये हमारा क्या हो जाए 6 इंटू 8 3 क्या हो जाए 11, यानी 11 की एक हासिल एक 3 एक 3 और एक 4, यानी 41 गुणे क्या हो जाएगा हमारा 6, क्या हो जाएगी 41 गुणे 6। तो S12 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6 एक कम 6 और 6 चौको 24, यानी 246 क्या आ जाएगा 246, यानी S12 हमारा जो होगा वो क्या आ जाएगा 246, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा क्या होगा S12 होगा वो कितना आ जाएगा 246। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा, चौथा। तीसरे के चौथे में हमको क्या दिया है A3 15 और S10 इक्वल टू 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या दे दिया है A3 दे दिया है और S क्या दे दिया S10 125। अब यहाँ से हम क्या D की वैल्यू तो अभी निकाले क्योंकि हमको क्या यहाँ से D की वैल्यू कब निकलेगी, यहाँ दोनों को इक्वेशन हमको क्या करना है सॉल्व करना पड़ेगा, यानी A3 बराबर हमारा क्या होता है AP में है सारे पद, ये आप याद रखिएगा। A3 बराबर हमारा क्या दिया है 15, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या समांतर श्रेणी का क्या तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D होगा। तो A प्लस 2D बराबर 15, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। और अगला क्या दिया हमको S10 बराबर क्या दिया 125, S10 बराबर हमको क्या दे दिया है 125। तो हम यहाँ से क्या करेंगे पहलू क्या समीकरण बनाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 प्लस ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो S10 इक्वल टू 125, यानी Sn की वैल्यू क्या दे दिया हमको 125, क्या दे दिया 125। तो रखेंगे क्या 125 बराबर n हमको क्या दिया है 10, क्योंकि S10 है तो Sn होता है तो 10, यानी n बराबर क्या 10, तो 10/2 प्लस ब्रैकेट में यूज करेंगे 2 इंटू ए, हमको क्या है ए हमको क्या करना है निकालना है, ए प्लस n माइनस 1, n हमको कितना दिया दिया यहाँ पे n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो डी हमको क्या है डी भी हमको क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी। आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 बराबर 2 एक कम 2 2 पंचे 10, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 2a प्लस ये 9 10 से 1 माइनस तो 9d, यानी 9d 125 बराबर क्या 5 ब्रैकेट में क्या 2d 2a प्लस 9d आ जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन बनाए तो क्या होगा हमारा 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है और गुणे में जो चीज बराबर के दूसरी साइड जाती है वो किस में हो जाती है भाग में, यानी क्या हो जाएगा ये 125/5। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 2a प्लस 9d बराबर क्या 5 एक कम 5, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 तो 5 पचा 25, यानी 2a प्लस 9d बराबर क्या 25। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 ये है हमारा और समीकरण क्या है 2 ये है। अब इन दोनों समीकरण क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा दोनों में से क्या एक चीज कॉमन लानी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में हम अगर किससे 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण सेम हो जाए, तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4d बराबर क्या 15 दूनी 30।
ये क्या हो जाएगा समीकरण हमारा 3। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 3। अब लिखेंगे क्या आगे लिखेंगे हम इसको क्या समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा देंगे तो लिखेंगे क्या समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या है 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस करें किससे 2a प्लस 4d बराबर क्या 30। अब क्या है सारी जगह जहां प्लस है वहां सारी जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा क्या ये प्लस माइनस हमारा क्या हो कैंसिल 9d से 4d जाएगा तो कितना बचेगा 5d बराबर 25 में से 30 घटेगा तो माइनस का क्या बचेगा 5। तो d बराबर हमारा क्या बचेगा माइनस का 5/5 यानी d बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 से 5 कैंसिल यानी माइनस का 1 यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमको माइनस का 1। d बराबर क्या आ गया हमको माइनस का 1। अब आगे देखेंगे तो d बराबर क्या आ गया हमारा -1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि समीकरण समीकरण किस में एक में समीकरण एक में क्या d का मान रखने पर किस पे समीकरण एक में d बराबर -1 रखने पर अब समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या माइनस का 1 बराबर क्या है हमारा 15 बराबर क्या है हमारा तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए गुणा करेंगे 2 का -1 तो माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 15। ये हो गया। अब ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस माइनस का 2 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 2 तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 17। ए बराबर क्या आ गया हमको 17। अब हमको क्या है डी की वैल्यू भी मिल गई ए की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या ए 10 निकाल देंगे तो ए 10 हम कैसे ए एन इक्वल टू क्या होगा हमारा ए प्लस एन -1 इंटू डी से क्या निकाल देंगे हम इससे हम क्या निकालेंगे ए 10 निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे हम ए 10 तो ए एन हमको क्या मिल गया है यहाँ से ए 10 क्योंकि ए एन हमारा क्या है ए 10 तो ए 10 बराबर ए हमको क्या मिल गया है 17 प्लस एन हमको क्या हो जाएगा यहाँ से एन हमको क्या हो जाएगा यहाँ से क्योंकि क्या है ए 10 हमारा क्या है 10 तो यहाँ से एन हमको क्या हो जाएगा 10 -1 और डी हमको क्या है माइनस का 1। आगे करेंगे तो ए 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 17 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से 9 और 9 का गुणा क्या होगा -1 से गुणा होगा तो माइनस का 9 तो 17 माइनस क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा ये हमारा 17 -9 यानी ए 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8। 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 तो ए 10 हमारा क्या आ गया 8 यानी क्वेश्चन नंबर पहले तीसरे के चौथे का हमारा क्या क्या पूछा था हमसे डी तो डी हमारा क्या -1 आ गया और ए हम भी निकाल लिए तो ए निकालने इसके बाद से हमारा क्या ए 10 आ गया। ए 10 कितना आ गया हमारा 8 यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या सॉल्व। अब आइए अगला देखते कौन देखेंगे क्या तीसरे का पांचवा। तीसरे के पांचवे में हमको क्या कह रहा है कि डी बराबर ये क्या दिया डी बराबर 5 और एस एन क्या दिया है 75 दिया है तो ए और ए 9 ज्ञात कीजिए। अब आइए देखते हैं हमको क्या दिया है तो डी बराबर हमको क्या दे दिया है 5 और क्या दिया है हमको एस 9 बराबर कितना दे दिया है 75। तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या एस एन इक्वल टू क्या सॉल्व करेंगे n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी इस पे सॉल्व करेंगे तो रखेंगे पहले एस एन हमको क्या दिया है 75 तो लिखेंगे 75 बराबर एन हमको कितना दिया है 9 क्योंकि एस 9 है तो कितना दिया है 9 तो कितना हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में रखेंगे तो 2a 2 इंटू ए हमको क्या करना है निकालना है तो a प्लस n-1 तो n की जगह क्या हमको 9 तो 9-1 इंटू डी भी हमको क्या करना है निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे 75 बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 9/2 ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 इंटू डी यानी 8d हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 8d। अब ये हमारा क्या होगा 2a प्लस 8d बराबर
क्या हो जाएगा 75 गुणे 2/9 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये किस में है, बटे में है, यानी भाग में। 9/2 भाग में, दूसरी तरफ जाए किस में होगा, गुणे में, यानी ये क्या होगा गुणे में, ये क्या होगा नीचे, यानी तिरिया का गुणा हो जाएगा इसका ऊपर नीचे का। तो यहाँ ये ऊपर जाएगा और 9 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसको काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 8d बराबर हमारा क्या हो जाएगा 25 दूनी 50/3। ये क्या हुआ, अब ये आ गया, ये मान लेंगे हम क्या समीकरण 1। अब यहाँ पे हम क्या रखें कि यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, समीकरण 1 में d बराबर क्या 5 रखने पर, d बराबर क्या 5 रखने पर, क्योंकि क्या हमको क्वेश्चन में d बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 5। तो आइए रखते हैं 2a प्लस 8 इंटू डी बराबर क्या है 5, यानी 8 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 50/3। क्या आ जाएगा 50/3। तो लिखेंगे इसको हम क्या 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस 8×5 = 40 बराबर क्या 50/3। आगे करेंगे तो 2a बराबर क्या होगा हमारा 50/3। अब ये प्लस का है 40, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40। अब आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a बराबर क्या हो जाएगा, जहां कुछ नहीं वहां पे हम क्या 1 मान लेते हैं। तो इसका हम एलसीएम निकालें, अगर 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 3, इसका एलसीएम निकालें तो क्या आएगा हमारा 3। तो 3 एलसीएम आ गया। अब 3 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार, यानी 50 गुणे 1 कितना हो जाएगा 50, माइनस 1 है यहाँ पे, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 बार, और 40 का गुणा 40 3 का 120, यानी क्या 50 माइनस 120 हो गया। अब लिखेंगे इसको आगे हम क्या, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2a बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 70/3। क्या हो जाएगा माइनस का 70/3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a बराबर हमारा क्या, ये गुणे में है, जो चीज गुणे में होती है वो किस में जाती है भाग में, यानी माइनस का 70/3 गुणे 2, 3 गुणे 2 होगा तो 2 से काट दें अगर इसको हम, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई क्या 6, 1 बचा ये 10, 2 पंचे 10, यानी a बराबर हमारा क्या आ गया माइनस का 35/3। क्या आ गया माइनस का 35/3, यानी a का मान क्या आ गया हमको माइनस का 35/3। अब ये तो हमको a का मान आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है a9 भी, a9, तो a9 बराबर हमारा क्या होता है समांतर श्रेणी में a प्लस 8d होता है। समांतर श्रेणी का 9 जो 9वां पद होगा हमारा वो क्या होगा a प्लस 8d होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a किसमें, यहाँ पे किसका a का मान रखने पर, किसका a का और d का मान रखने पर इसको मान लेंगे समीकरण क्या 2। अब लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में फिर क्या समीकरण 2 में d बराबर 5 और a बराबर क्या माइनस का 35/3 रखने पर तो मैं वैल्यू रखेंगे a9 बराबर a का मान क्या आया माइनस का 35/3 प्लस 8 गुणे क्या आएगा d का मान 5। आगे करेंगे तो a9 बराबर हमारा क्या माइनस का 35/3 और प्लस का 40, प्लस का क्या हो जाएगी ये 40 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको a9 बराबर, अब यहाँ से देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं, यानी 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। तो 3 का 3 में भाग देंगे एक बार, यानी -35 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 35, प्लस 1 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो कितना होगा 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 3 का 120 a9। अब यहाँ माइनस का 35 और प्लस का 120 है। ये पता है कि जब माइनस प्लस करते हैं तो क्या है जो संख्या क्या है बड़ी, यानी यहाँ से क्या करेंगे 120 क्या करेंगे 35 माइनस करेंगे क्या करेंगे 35,
माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5 में से 5 क्या आएगा, यानी क्या 10 में से क्या 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 3 गए तो 8, और यहाँ क्या माइनस यानी -85, क्योंकि 120 से क्या करेंगे -35 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 185। अब माइनस का 85 आ गया, बटे में क्या है 3, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 85/3। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 5वें का आंसर आ जाएगा ए बराबर माइनस का 35/3, और ए 9 हमारा आ जाएगा माइनस का 85/3। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरे का छठवां। तीसरे के 6 में क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है हमको, ए बराबर क्या दे दिया है 2, और डी बराबर हमको क्या दे दिया है 8, डी बराबर क्या दे दिया है 8, और एस एन हमको कितना दे दिया है 90। तो हमसे पूछ क्या रहा है एन और ए एन, तो आइए निकालेंगे हम क्या, पहले एन, तो यहाँ से कैसे निकलेगा एन, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला रखेंगे एस एन, एस एन बराबर हमारा क्या होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे यहाँ, तो एस एन हमको कितना दिया है 90 बराबर एन बाई 2, ब्रैकेट में रखेंगे 2 इंटू ए की मान क्या है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी हमको कितना दे दिया है 8, 8 बराबर हमको क्या है, आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा n/2 है, तो ये इधर क्या होगा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा, क्योंकि क्या है बटे में है, तो इधर लाएंगे बराबर के तो क्या हो गुणे में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 90 दूना 180 बराबर क्या हो जाएगा n, ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस n-1 इंटू 8 है, क्या है ये n-1 इंटू 8, तो इसका अगर हम गुणा करें इसमें अंदर तो क्या हो जाएगा हमारा 8n माइनस का 8 हो जाएगा, इसका अगर हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा हमारा 8n माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 180 बराबर क्या हो सकता है n, ब्रैकेट में ये हमारा क्या है 8n माइनस प्लस का 4 और माइनस का 8, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस का क्या आ जाएगा 4। अब 180 बराबर क्या हो जाएगा हमारा n का गुणा कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n। अब आगे करेंगे हम तो ये क्या होगा हमारा 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और ये क्या है प्लस का 180, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 180 बराबर क्या 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर 0। अब आगे करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 4 अगर कॉमन ले ले, 4 क्या करें कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर माइनस का n, और माइनस का ये इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, और क्या बचा 2, 4 पंचे 20 बराबर क्या हमारा 0, तो 4 क्या है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये हमारा क्या बन गया है, अब ये हमारा क्या बन गया है इक्वेशन बनेगा क्या 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर क्या 0, ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा, क्या बन गया द्विघात समीकरण, क्या 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 बराबर 0। अब हमको ऐसा गुणनखंड करना है, अब हम क्या करेंगे, यह द्विघात समीकरण बन गया तो पहले और लास्ट पद का गुणा कर देंगे तो 45 गुणे क्या करेंगे 2n स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 45 दूना 90 यानी 90n स्क्वायर। अब हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे हमको क्या आए 90n स्क्वायर आ जाए, और हम जब इसका माइनस करें तो हमको क्या n आ जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2n स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस का 10 क्या माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10n से जब क्या प्लस का 9 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारा n आ जाएगा। तो आगे करेंगे हम, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तब हम यहाँ से क्या, अगर हम यहाँ से क्या 2n कॉमन कर दे तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे n, क्या बच जाएगा n, और माइनस का क्या बच जाएगा 5,
क्योंकि 5 का गुणा अगर करेंगे तो 5 दूनी 10 n, और इसका गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगी, यानी n माइनस का 5। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 9 n माइनस का 5। अब आगे करेंगे तो ये 2n क्या होगा हमारा, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको क्या मिले, दो पद मिले, क्या आगे क्या मिलेगा, n माइनस का 5, और एक क्या मिल जाएगा हमको, 2n प्लस का 9, क्या मिल जाएगा हमको, n माइनस 1 और 2n प्लस का 1 मिल जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शून्यक। वहां से हमको क्या n की वैल्यू मिल जाएगी, तो शून्यक निकालेंगे। तो n माइनस 5 इक्वल 0 का शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। क्योंकि क्या है, n ये क्या है हमारा, यहाँ पे अगर हम शून्यक निकालें तो 2n प्लस का 9 इक्वल टू क्या, 0। तो 2n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 9, और n की वैल्यू क्या है जो वो माइनस में नहीं आ सकती, यानी ये क्या, ये हमारा क्या, ये शून्य हो गया। तो n बराबर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। n बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, n की वैल्यू हमको मिल गई, क्या है हमको, n की वैल्यू मिल गई। अब हमसे क्या कह रहा है, an, तो an बराबर हमारा क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और हमको an निकालने के लिए गया तो an बराबर a हमको क्या दिया है 2, प्लस n हमको क्या आ गया 5 माइनस का 1, और d हमको क्या दिया है 8। तो यहाँ से निकालेंगे 2 प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 2 प्लस 8 चौक 32, तो 32 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 34, यानी an की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 34। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे के छठे का आंसर आ जाएगा क्या, n की वैल्यू 5 और an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी।